कुछ नहीं हुआ है तो इस पूरे गांव को आग लगा दूंगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कॉर्बेट ग्राम समिति के अध्यक्ष श्रीमान जिन कॉर्बेट के 150वें जन्मदिन पर मैं हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय बंशीधर भगत जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी व्यस्तता होते हुए भी हमारे निमंत्रण स्वीकार किया। तो मैं घर से जो है दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ हमारे बीच में हमारे महापौर साहब हल्द्वानी गजराज सिंह बिज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं गजराज बिज जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही हमारे नगर पंचायत क्षेत्र की, हमारे नगर पालिका क्षेत्र की हमारी चेयरमैन रेखा कपूर। कॉर्बेट हमेशा ही नशे के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया है और लोगों को जागरूक किया है। आप देख रहे थे कि नाटक में भी उन्होंने कैसे कुंवर सिंह की जान बचाई, जो खूब नशा करते थे अपने जीवन में, और कॉर्बेट से प्रेरणा लेके उन्होंने नशा छोड़ दिया था। तो मैंने कॉर्बेट की भूमिका निभाई, बहुत अच्छा रहा और इससे कुछ सीखने को मिला है। हमारे जो है डालिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो अभी अमेरिका से भी कल पहुंची हमारे यहाँ पे, और कल भी इन्होंने अपना बर्थडे भी मनाया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि नीलांगन डालिया जी ने हमारे छोटे हल्द्वानी में आकर अपना बर्थडे मनाया। तो मैं आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत ही दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि वो एक ऐसी शख्स हैं जिन्होंने इस परियोजना को, हमारे इको टूरिज्म परियोजना को यहाँ पे चलाया। और आप देख लीजिए 21-25 साल होने को जा रहे हैं। 25 साल में कोई ऐसा दिन शायद ही मीडिया से सारे जितने भी हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। दूरदर्शन से भी हमारे मित्र यहाँ पे आए हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। पाटिल जी का भी आभार प्रकट करता हूँ जो रामनगर से आए हैं। तो मैं इसी के साथ इनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मुहूर्त नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मुहूर्त नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे जमाने में, मगर आप ऐसी शख्सियत नहीं देखी। एक बार जोरदार तालियां हमारे नाटक के डायरेक्टर मुकेश जंगवाल जी के। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आपको हमारे छोटा सा नाटक पसंद आया होगा। हमारे कलाकारों ने बहुत मेहनत की थी, तो आपने इन सबका देखा ही। मैं चाहूँगा कि इनके सम्मान में फर्ज होता तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार और धन्यवाद। देखिए, जिम कॉर्बेट तो वैसे तो ज़्यादातर लोग जो हैं जिम कॉर्बेट को जो है एक शिकारी के रूप में ही जानते हैं। लेकिन अगर उनके व्यक्तित्व को आप देखेंगे तो एक शिकारी भी थे, एक बहुत अच्छे ऑथर भी थे, राइटर भी बहुत अच्छे थे, और एक बहुत अच्छे समाजसेवी थे, और पर्यावरण संरक्षण की बात भी करते थे। पहले वो शिकारी थे, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने कैमरा अपने हाथ में पकड़ा, फिर वो कैमरे से शिकार करते थे। तो वो एक बहुत बहुआयामी शख्स थे। तो जिनके आज हम लोग जो हैं यहाँ पे समिति और पूरे गांव के लोग हम लोग जो है इसका हर साल मनाते हैं। तो लेकिन इस बार 150वां ये जन्मदिन था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा उन्हीं के जीवनी पे आधारित, उन्हीं के माइंड या पुस्तक से ये हमारे डायरेक्टर साहब ने ये नाटक जो है स्क्रिप्ट लिखी, जिस पे हम लोगों ने काम किया। और यही है कि पर्यावरण संरक्षण और कालाडूंगी एक जो है पर्यटन के रूप में, हब के रूप में उभरे। जैसे रामनगर है, वैसे हमारी इच्छा है कि ये कालाडूंगी एक पर्यटन हब की तरफ यहाँ पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएँ। तो कॉर्बेट आज पूरे विश्व में पहचाना जाता है, तो उसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी मिल पाएगा। भी याद नहीं करते, तो मेरी बस एक आपके चैनल के माध्यम से बस यही गुजारिश है कि उनके व्यावसायिक कामों को देखते हुए ना, पारिवारिक कामों को देखते हुए अगर हम उन्हें याद करें तो हम सब आने वाली पीढ़ी को शायद कुछ अच्छा संदेश दे पाएंगे। और उन्होंने काफ़ी प्रयास कर रहे थे हमारे छोटे हल्द्वानी के लिए, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर।
इस दौरान ग्रामीण महिलाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए, वहीं बच्चों द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारा लोक नृत्य है को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान विजय मलिक जी को एस कोटाबाग से। बहुत सुंदर तस्वीर, जोरदार तालियां। जिस तरीके से डांस किया था तालियां नहीं लगेंगे, बहुत जोरदार तालियां नहीं है। विजय मलिक है और मैं 12-13 साल से यहाँ उत्तरांचल में हूँ। एक होटल में भी हूँ और एक बिल्डर भी। मैंने अभी अपना छोटा सा फार्म हाउस है वो अपना पतरिया गाँव में बनाया है। साहब का जीवन ही ऐसा था कि उनको याद किया जाए। नैनीताल में जन्मे और बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे, लेखक भी थे और प्रारंभ में उनका जीवन जंगलों में व्यतीत हुआ। लगभग 36 आदमखोरों को उन्होंने मारा और उसी के कारण उनके नाम से जिम कॉर्बेट पार्क बना। पहले दूसरा नाम था, फिर उनके नाम से रख दिया। और लेखनी के धनी थे और बाद में उन्होंने पर्यावरण के विषय में बहुत अच्छा लिखा है, अच्छा बोला और जंतुओं के ऊपर बड़ी दया करने का भाव उनके अंदर जगा और जंतुओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए ताकि जीव जंतु जो है स्वस्थ रहें, उनके लिए बहुत बड़े काम किए। आज उनका छोटी हल्द्वानी जो ये गांव है, ये लगभग एक डेरा था और यहाँ का गाँववासी जो पुरानी पीढ़ी थी सब उनसे परिचित थी और आज भी छोटी हल्द्वानी में उनके नाम से काफ़ी लोग उनसे परिचित हैं और काफ़ी लोगों की उन्होंने सहायता भी की। बहुत लोकप्रिय व्यक्ति। याद आ रहा मुझे, हिंदुस्तान को पता आया था जागीर राज उस टाइम। फिर वापस आए कि नहीं आए? ना वापस नहीं आए फिर नहीं आए। अभी जिनके बारे में चला नाटक, जी जी जी, उनके मित्र हैं। उस वक्त भी देख रहा है 10 साल पहले कितना खूबसूरत जिनको विरासत में दी थी बंदूक वो तो खत्म हो गए तो वो जमा पैदा ही यहाँ जन्म स्थान उनका कालाडूंगी। ये सब उन्हीं की है। ये छोटी हल्द्वानी गाँव इन्होंने बसाया। है गाँव में फायर जैसा भी घूम रहा है। मोदी मैंने भी देखा वो लटक पे चल रहा है, शायद उसके पैर में। अरे आज तो सारी की सारी तहसील एक साथ बैठी हुई है, लगता है किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन सबके चेहरे लाश क्यों कर जा रहे हैं और हिंदू के झुंड को गाँव में बोला डाल रहे हैं। चारों ओर और बाढ़ नदी से लगते हुए जंगल की ओर से दीवार बनाने का काम शुरू करवा देता हूँ। आज बंदूक ले जाने की बारी मेरी है। अच्छा शेर सिंह, कहाँ है बंदूक? अच्छा, मैंने 40 किसान परिवारों को तो इस भारत के बाहर पैदा होता है और उसके लिए यार 150 साल के बाद भी कोई यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं और उसके जन्म दिवस को मना रहे हैं। निश्चित रूप से जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किए, आम जन के काम किए, जो हम सब के बीच में जो यहाँ पर रहे हैं, उनको केवल जन्म दिवस के रूप में ही नहीं मनाना, उनके जो उनसे प्रेरणा लेकर उन्हीं कामों को हम भी आगे को करें, यही संदेश ये कार्यक्रम देते हैं। मैं छोटी हल्द्वानी इस पूरे प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूँ कि उन्हीं
उन्हीं के अनुसार उन्हीं के पक्षियों में चलकर हम आगे संरक्षण का काम हो, चाहे बाघ संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, आम मेल मिलाप हो, उनके अनुसार हम करें तो तभी हम ये जयंती को सफल मान सकते हैं। ठीक। क्यों सर से बंदूक सबको मिल रही है ना हमारे अरे ये बम हर साल आते हैं। रॉबिन चांद ने युवा शेर के पंजे देखे गए लोग जो 7 का इलाका पड़ता है, जहाँ 18 फीट ऊंची घास होती है दूर, मैं और नरवा वहाँ से गुजर रहे थे, तभी शेर ने नरवा पे हमला बोल दिया। नरवा को शेर के पाँव के नीचे खेचा तो मुझे भी मारने वाला था। मैंने हम जान बचाइए, तुम वाकई बहादुर हो। अब लोगों के पास जाओ। करो